बेटा 3 लोगों को हार्ट अटैक हुआ, एक मेरे को भी हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है। एक तो बिल्कुल जान से गया, वो तो सारी रात रोए थे, शंगा खान। अगर तुम्हारे घर के ऊपर ये मशीन रखे, तुम जवान आदमी है, तुमको भी अटैक होगा, तुम्हारे माँ बाप को होगा, तुम्हारे घर में और कोई भाई बहन होंगे उनको होगा। और पीपल्स पार्टी का तो ये मंशूर है यार कि हम लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देंगे। जो हमारे तैयार मकान है वो हमसे क्यों छीन रहे हो भाई? मेरी पैदाइश में सिंस बर्थ यहीं का हूँ, और मेरी वालिदा साहिबा जो थी वो अंगूठा छाप थी। कल आपको भी घर था यहाँ पे? बेटा हमारे घर थे, एक नहीं था, 8 घर थे हमारे। एक रह गया, 6 गिरा दिए, 7 गिरा दिए, और ये 7 इधर थे, ये बाकी है, एक बाकी है। और मेरे 3 भाभियाँ हैं, बेवा, उनके बच्चे हैं, और वो हम लोग इस घर में अभी रह रहे हैं, और हमें मकान नहीं मिल रहा है। ये लोग रुकते नहीं है कि भाई खाली करो और हम तोड़ दें। इसके अलावा इनके पास दूसरी बात ही नहीं है। ये सारे लीज मकान हैं, और लीज मकानों को सिंध कच्ची आबादी के लीज मकान है। हम लोगों ने बैंक में, सरकारी बैंक में पैसे भरे, सिंध बैंक में पैसे भरे, और ये लोग हमारे मकान तोड़ रहे हैं। ना हमें कोई नेमुल बदल दे रहे हैं, ना हमें इसका कोई मुआवजा दे रहे हैं, कुछ नहीं, बस उठाओ और बाहर चलो ताकि हम तोड़ दें। इस तरह से कभी भी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। वाहिद ये जगह है जहाँ पे ये कुछ हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि किसी जगह ऐसी तोड़ फोड़ हुई हो। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर हिदायत इनके नसीब में नहीं है तो अल्लाह ताला खुद ही इनसे निपट ले। हमारे तो एक अल्लाह के सिवा और कोई आसरा नहीं है। कल हमने सुना है कि इस ऑपरेशन के दौरान बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बेटा 3 लोगों को हार्ट अटैक हुआ, एक मेरे को भी हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है। एक तो बिल्कुल जान से गया, वो तो सारी रात रोए थे, शंगा खान सारी रात रो के ये कहा था कि कल तुम्हारा मकान गिराएंगे। वो सारी रात रोया, अजान के टाइम उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। उसकी लाश भी भेज दी गाँव। हम लोगों ने ये नहीं किया कि उसकी लाश उठा के रोड पर रखते। हम लोगों ने पुरअमन लोग हैं, हम लोग जालिम नहीं हैं, न शरारती लोग हैं। दूसरा हकीम साहब, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको भी ले गए कार्डियो वाले ने सुबह से लेकर शाम तक वो पता नहीं स्प्रिंग डाले या क्या किया, वहाँ पर उसके साथ रहा है वो। एक मेरे को हुआ सुबह 4 बजे, अचानक तक मेरे को 2 स्टंट पहले से पड़े हुए। सुबह 4 बजे तबीयत ख़राब हो गई, बच्चे उठाकर लेके गए, दिन के 2 बजे वहाँ से मैं फारिग होकर आया हूँ। लेकिन बेटा ये वो नहीं है, ये तो ठीक ठाक आदमी को भी अटैक पड़ सकता है। अगर तुम्हारे घर के ऊपर ये मशीन रखे, तुम जवान आदमी है, तुमको भी अटैक होगा, तुम्हारे माँ बाप को होगा, तुम्हारे घर में और कोई भाई बहन होंगे उनको होगा ज़रूर। मेरी पैदाइश में सिंस बर्थ यहीं का हूँ, और मेरी वालिदा साहिबा जो थी वो अंगूठा छाप थी, और उसने कहा था कि बेटा 1958 अयूब खान का मार्शल लॉ ताज़ा लगा जब मैं यहाँ पर पैदा हुआ। और बच्चे, अब तक हम लोगों ने ऐसा जुल्म नहीं देखा जो अभी जारी है हमारे साथ। हम लोग पता नहीं इन लोगों को इतनी जल्दी क्यों है। इसराइल का वज़ीर आज़म आके यहाँ उतरेगा, या इंडिया का वो प्रेसिडेंट उतरेगा यहाँ पर, या वो ट्रंप आएगा वो उतरेगा, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो यार? अल्लाह के वास्ते इन लोगों को वक्त दो। जहाँ जहाँ मकान मिलेंगे, मेरे 67 अफराद मेरे घर में हैं। अब मेरे को इतना बड़ा घर नहीं मिल रहा है, मैं तकसीम भी करूँ तो 6-6 कमरों के मकान मेरे को कहाँ से मिलेंगे? जब मिले तो बच्चे हम लोग वहाँ पर चले जाएँ, शिफ्ट हो जाएंगे। हम लोग और क्या करें? हम लोगों ने सरकारी चीज़ लीज करके, हम लोग सिंध कच्ची आबादी एक इदारा है पाकिस्तान का, गवर्नमेंट का इदारा, उसने हमें लीज करके दिया। वो कोई गलत तो नहीं देगा ना? अच्छा अंकल, ये बताइएगा कि 7 घरों के बदले आपको क्या मुतबादिल की? हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब हमारा 8वां घर जो है ना, कुछ नहीं मिला हमें, गालियों के अलावा, जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिला। अच्छा एक चीज़ और बच्चे याद रखना, ये लोग पाकिस्तान के कानून है कि सीनियर सिटीज़न की रिस्पेक्ट किया जाए। यहाँ पर सीनियर सिटीज़न को ऐसा बेइज्जत करते हैं, ऐसा बेइज्जत करते हैं कि वो कहता है कि मैं इससे नहीं बोला होता तो अच्छा था। मेरे को बोलते हैं घर खाली करो। मैंने कहा बेटा ये 67 अफराद है मेरे घर में, मैं खाली नहीं कर सकता, मेरे को पहले मकान चाहिए फिर जाऊँगा। बोले ये मेरा प्रॉब्लम। मैंने कहा तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है, मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँगा कहाँ? तुम जगह दो मैं चला जाता हूँ, मकान ढूंढ के दो मैं चला जाता हूँ। वो भी नहीं। बोले ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा तो नहीं है लेकिन हमारे। और पीपल्स पार्टी का तो ये मंशूर है यार कि हम लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देंगे। जो हमारे तैयार मकान है वो हमसे क्यों छीन रहे हो भाई?
پیپل پارٹی والوں خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, ایسا نہیں کرو.